हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वन शॉट करेंगे आज हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। ये चैप्टर के अंदर बहुत सारा क्लास डाटा है, बहुत सारे टेबल चार्ट डायग्राम्स है, जो क्लास हम इस चैप्टर के साथ साथ करते चले जाएंगे। जैसे हर चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो भी डेट इवेंट्स डाटा था वो लास्ट में हम लोग कर रहे थे, बट इस चैप्टर में क्योंकि भरा हुआ है डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के साथ साथ चलेंगे। एक अच्छी बात है इस चैप्टर में, एक खराब बात है, बहुत सारा डेटा भरा पड़ा है। वो तो क्लास बिल्कुल खराब बात है, इसके अंदर बच्चों को बड़ी बोरिंग लगता है कि यार ये क्या है, इसके अंदर पूरा टेबल ही टेबल भरा पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जामिनेशन में टेबल बनाने को नहीं आता आपको। ऑलरेडी एग्जामिनर आपको एक टेबल दे देगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टेबल। आपको उसे एक्सप्लेन करना है बस। डेटा जो लिखा हुआ है, वो डेटा की जो फिगर है, वो फिगर कैसे आया, क्यों ये फिगर ज्यादा है, क्यों ये फिगर कम है, उसे एक्सप्लेन करना है। वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। मतलब ये नहीं कि आपको सारा रट्टा मारने लगो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा चैप्टर का वन शॉट में। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगेंगे इसको पूरा का पूरा खत्म करने में। तो वीडियो एंड तक देखना और अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कोई भी इंसान वो कोई काम कर रहा है जिससे क्लास वो कुछ अर्निंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। चाहे वो स्कूल में पढ़ा रहा है कोई एज अ टीचर, या फिर क्लास वो अपना कोई काम कर रहा है, कारपेंटर काम कर रहा है, बिजली वाले काम कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्ट अकाउंटेंट है, या फिर क्लास सिविल सर्वेंट है, कोई भी वो काम कर रहा है क्लास जिससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक सा मतलब ये है क्लास, जो इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, लेकिन फिर भी उसके पास काम नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात करें इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा लेबर फोर्स कहते किसको है। लेबर फोर्स का मतलब वो सारे लोग जो काम करने को रेडी हैं, काम करने के लायक है, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स। और कंट्री में लेबर फोर्स जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। समझ रहे हो बात को। एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उन सबको ऐड करेंगे तो वो बन जाते हैं लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स के अंदर दो लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेबर फोर्स मतलब जो एलिजिबल है, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, वो लेबर फोर्स है। अब इसके अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम मिल जाएगा, वर्क फोर्स बोलते हैं उनको, जिन्हों काम मिल गया। और जिनको काम नहीं मिला वो बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। मान लो क्लास ये 70 है, 30 है, 100 लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक हैं, काम करना भी चाहते हैं क्लास एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, 100 के 100 लोग जिसमें, लेकिन 100 में से सिर्फ 70 लोगों को काम मिला, 70 लोगों को काम मिला, 30 लोगों को काम नहीं मिला। जिनको काम नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड, और जिनको मिल गया वो वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स इज द सम ऑफ वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, राइट। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि जो टोटल वर्किंग एज की पॉपुलेशन है उनमें लेबर फोर्स कितनी है इनटू 100, और ये परसेंटेज जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। किसी भी कंट्री में लेबर फोर्स जब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आज वो एलिजिबल तो हो, कल को उनका काम मिल ही जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लेबर सप्लाई किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट अ गिवन रियल वेज रेट। कितने घंटे इन टोटल वो काम करना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर सप्लाई। टोटल कितने घंटे वो अवेलेबल है काम करने के लिए, राइट। अच्छा, अगला है क्लास वर्क फोर्स। मैंने बताया द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। एक्चुअली में इनके पास काम है, इनको बोलते हैं वर्क फोर्स। इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। गैम्बलिंग करना, चोरी करना, सट्टेबाजी करना, ये सब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई भी वो काम कर रहा है जो प्रोडक्टिव है, जो लीगल है, ठीक है। अगला है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सिंपल सी बात है, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिफाइन करता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन। हर 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास काम है, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जैसे लेबर फोर्स में क्या था, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इसी तरह से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। परसेंटेज में देखना चाहते हो तो इनटू 100 कर देना, दैट्स इट। अगला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया 2017-18, 2017-18 का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जब ये बोलता हूं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब कि कितने लोगों के पास काम है 1000 लोगों में। आपने एक जाल बनाया, 1000 लोगों के ऊपर डाला आग बंद करके, और 1000 लोग जाल के अंदर आ गए, उसमें से कितने लोगों के पास काम है, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जिनके पास जॉब है, ठीक है। अच्छा, अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम लोग यहाँ पे बेसिकली रूरल अर्बन बेसिस पे देख रहे हैं। अब इस डेटा को, मान लो ये डेटा आ गया आपके पास, आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो क्लास, मेल फीमेल के बेसिस पे, रूरल अर्बन के बेसिस पे टोटल। तो टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 34.7%, जो कि बहुत खराब है, बहुत कम है। यानी 100 में से सिर्फ 34 ऐसे लोग हैं जिनके पास काम है, ठीक है।
और लेबर फोर्स कहता है कितने ऐसे हैं जो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं वो ज्यादा होंगे, 50 होंगे, जिसमें से जो कर रहे हैं वो कितने, 34.7। अब जो रूरल एरिया में टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 35, अर्बन एरिया में टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 33.9। तो रूरल एरिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है, इसलिए रूरल एरिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है क्लास, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें मेन का टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.1 है, जबकि वुमेन का सिर्फ 16.5 है। ज्यादातर लोग जो है वो मेन काम कर रहे हैं, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्लास ज्यादा है ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू क्लास सोसाइटी में भी क्लास मेन काम करेंगे, महिलाएं घर पे रहेंगी, है ना, घर का काम करेंगी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं है। तो जो भी एक एक लाइन को आपने एक्सप्लेन करके लिख देना कि ये इतना, ये इतना, ये इतना, और इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, जैसे अब मैन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में 51.7 है, जबकि अर्बन एरिया में 53। तो अर्बन एरिया में जो मैन है वो ज़्यादा काम करते हैं, उनको क्लास ज़्यादा मतलब कि अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, वो ज़्यादा काम करते हैं, और साथ में उनके पास एजुकेशन है, तो वैरायटी ऑफ जॉब्स उनके पास अवेलेबल रहती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, मैं बस जो दिमाग में आ रहा है कॉमन रीजन वो बताते चले जा रहा हूँ आपको। वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जो रूरल एरिया में वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 17.5 है, जो कि ज़्यादा है, अर्बन का कम है, क्योंकि गाँव में हर एक महिला लगभग किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज होती, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो पशुपालन का काम हो, हॉर्टिकल्चर हो, कुछ ना कुछ वो करती रहती है। अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो महिलाएं मिलती है वो हाउस वाइफ रहती है। तो ये आप लिख सकते हो, इकोनॉमिक कंडीशन बैड होती है क्लास गाँव में महिलाओं की, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी ज़्यादा है, लोग उनको ज़्यादा काम मिलता भी है। तो बस इसी टेबल को क्लास 3 से 4 नंबर का आता है, और आपको क्लास 7, 8, 10, 12 लाइन मैक्सिमम आपको लिखना है इसके अंदर, इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। आप सोचते हो ये रट्टा मारे, नहीं, ये रट्टा नहीं मारना, इसे एक्सप्लेन करना है, बस इसे समझ लेना, बस कोई फिगर है कैसा। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट तो मैंने बता दिया क्लास, वो एक्टिविटी जो इस क्लास पर्सन को इस लायक बनाता है ताकि आप काम कर सको। और एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। लाइक मैं किसी स्कूल में एज अ टीचर काम करता हूँ, वहाँ जाके पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वेज एम्प्लॉयमेंट। और मैं खुद का अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ जहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपना खुद का काम है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 2017-18 का डेटा ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो नेचर ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 52.2% लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, जबकि रेगुलर वर्कर्स, अच्छा रेगुलर वर्कर कौन होते हैं, जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं, जिनको रेगुलर सैलरीड मिलती है, जिनको क्लास बिना नोटिस दिए कंपनी निकाल नहीं सकता बिना बात के, जिनकी जॉब सिक्योरिटी रहती है, पेंशन मिलता है, लेबर यूनियन उनका बना रहता है, दे आर कॉल्ड रेगुलर एम्प्लॉयड, वो 22.8% है, सबसे कम। और कैजुअल वर्कर मतलब जिनको क्लास बिना नोटिस दिए जब मर्जी तब उनको निकाल देती है कंपनी, कोई लेबर लॉ उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है उनका, उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो कितने हैं क्लास 25%। तो टोटल जो काम मिल रहा है लोगों को अगर 100 है, जिसमें से 52 लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, 22.8 रेगुलर हैं जो उनकी पक्की जॉब है परमानेंट, और 25% कैजुअल वर्कर है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में मैंने बता दिया क्लास आपको ऑलरेडी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना खुद का काम कर रहे हो, चाहे फार्मिंग कर रहे हो, कोई छोटी मोटी दुकान है, वट एवर वर्क यू आर डूइंग क्लास, जहाँ पे अपना खुद का कैपिटल, खुद की क्लास रिसोर्सेस आप लगा रहे हो, खुद का रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब हायर्ड वर्कर्स, अब वो रेगुलर वर्कर भी हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर भी। रेगुलर वर्कर मैंने बता दिया आपको क्लास, कैजुअल वर्कर ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, अब एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जेंडर बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मेल वर्कर, फीमेल वर्कर। अगर आप देखोगे मेल वर्कर में 52% मेल जो है अपना खुद का काम कर रहे हैं, ये डेटा क्लास अभी याद हो जाएगा अगर आप कॉपी निकाल के लिखोगे और ऐसा चार्ट बनाओगे। फीमेल में भी 52%, यानी कि 52% ऑफ ओवरऑल मैन और वुमेन जो हैं वो काम कर रहे हैं खुद का, दे आर एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। चाहे वो खेती बाड़ी कर रहे हो, चाहे कोई दुकान फैक्ट्री चला रहे हो, जो भी है। अच्छा, रेगुलर वर्कर्स वो हैं, अब ध्यान रखना रेगुलर वर्कर्स में मेल वर्कर की जो तादाद है वो ज़्यादा है 24%, और कैजुअल वर्कर भी 24%। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे रेगुलर वर्कर में फीमेल वर्कर की तादाद सिर्फ 21% है। अब रीज़न इसका सिर्फ यही है क्लास कि महिलाओं को शादी के बाद काम छोड़ना पड़ता है क्लास से, कि बच्चे बच्चे हो जाते हैं तो दिक्कत होती है काम करने में, सोसाइटी का क्लास एक माइंडसेट भी है, ठीक है, कि शादी का काम नहीं करेगी लड़की। या फिर आप ये समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत कम करती है महिलाएं एज कम्पेयर टू मेल, तो उन लोगों को क्लास रखा जाता है। और टफ सिचुएशन में क्लास मेल है उससे अब रात में एक्स्ट्रा काम कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन महिलाओं को काम एक्स्ट्रा नहीं करा सकते, आप रात में नहीं रुक सकते बहुत देर तक। तो ये सब एक कहीं ना कहीं रीज़न है सोसाइटी का, जिसकी वजह से जो फीमेल वर्कर्स में रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड रेगुलर वर्कर्स की तादाद है वो कम पाई गई एज कम्पेयर टू मेल। तो ये आप रीज़न लिखोगे, इस रीज़न के नंबर है, ये बना हुआ आता है। कैजुअल वर्कर जो है वो क्या है 24, और क्लास फीमेल वर्कर में जब ऑप्शन ये है ही नहीं तो बाकी जो जॉब लगती है वो कैजुअल वर्कर की लगती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अब ये रीजन के बेसिस पे, एरिया बेसिस पे, अर्बन वर्कर्स और रूरल वर्कर। तो आप देखोगे
सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन वर्कर्स कितना है 38%, जबकि रूरल वर्कर में ये बहुत है। गांव में मैक्सिमम लोग जो है वो फैक्ट्री कारखाने इतने होते नहीं है, तो लोग अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो रूरल एरिया में क्लास जो वर्कर्स हैं, जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा 58%, जबकि अर्बन में सिर्फ 38% है। अगर मैं बात करूँ क्लास कैजुअल वर्कर की, वो रूरल एरिया में जो है वो 29% है, जबकि अर्बन एरिया में क्लास, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग पढ़े लिखे नहीं रहते गांव में, तो किसी भट्टी में काम कर रहे हैं, क्लास ईंट बनाने के जे काम कर, सड़क बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं जो कि परमानेंट जॉब नहीं है। तो कैजुअल वर्कर रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा मिलेंगे। कम क्या मिलते हैं क्लास? कम मिलते हैं रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड, जो कि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है, जबकि रूरल एरिया में सिर्फ ये 13% है। तो अर्बन एरिया में क्योंकि दे आर वेल एजुकेटेड, तो क्लास उनको जो परमानेंट जॉब है लोगों को ज़्यादा मिलती है। तो 47% लोग जो, अब ये मेल फीमेल के बेसिस पे नहीं है, टोटल है। तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे कम रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय। अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय। सबसे कम क्या होता है क्लास? सबसे कम तो ऑब्वियसली कैजुअल वर्कर ही है, और फिर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय डिफरेंट सेक्टर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो आपको याद भी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, सेल्फ एम्प्लॉयड में कितने परसेंटेज लोग काम करते हैं, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय में कितने परसेंटेज लोग काम करते हैं ओवरऑल, और जो कैजुअल वर्कर है उसमें कितने परसेंट लोग काम करते हैं ओवरऑल। तो वो एक अच्छा से याद होना चाहिए आपको। 52 जो 52 था, देन क्लास आपका 28 25 ऐसा कुछ था, ठीक है, वो जो भी मैंने बताया था ना आपको, ये वाला, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये रहा 52.2, 52.2, 22.8 और 25, ये आपको याद होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे लगभग 45% लोग आज भी खेती बाड़ी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में 24%, टर्शियरी सेक्टर में 31%। ये है क्लास एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जीडीपी की बात करें तो हमारी कंट्री का जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो अगर जीडीपी बन रही है 100 रुपए की, तो टर्शियरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार कौन दे रहा है सबसे ज़्यादा? प्राइमरी सेक्टर, खेतीबाड़ी आज भी डोमिनेट कर रहा है 45%, लगभग 0.5%। बाकी क्लास सेकेंडरी सेक्टर क्लास 24, और टर्शियरी उससे ज़्यादा 31%। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, लगभग 60%। अर्बन एरिया में सबसे कम लोग खेती बाड़ी करते हैं, लगभग 6.6%, क्योंकि अर्बन एरिया में ऑप्शंस नहीं है, फर्टाइल लैंड इतनी है नहीं क्लास, ना ही वहाँ पे खेत है, फार्म है। अर्बन एरिया में क्लास यही है, और रूरल एरिया में यही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में 20.4%, और टर्शरी सेक्टर में क्लास ओनली 19.8%। सर्विस सेक्टर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, इनमें बहुत कम लोग काम करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अगर बात करें अर्बन एम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें सबसे कम लोग प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में क्लास, और टर्चरी में सबसे ज़्यादा लोग 59.1%। यहाँ पे टर्चरी में सबसे कम था 19.8, यहाँ 59.1। यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी मिडिल में है 34.4%, यहाँ पे मिडिल में है 20.4। तो आप एक इस तरीके से कंपेयर कर लो कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्चरी में, ठीक है, और अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा टर्चरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर क्या है क्लास, प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है। अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर पूरा चलता है एजुकेशन के बेसिस पे, और एजुकेटेड लोग जो है वो अर्बन एरिया में आ जाते हैं, और दे आर ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स उनको ऑफर की जाती हैं, जिसकी वजह से क्लास वहाँ पे टर्चरी सेक्टर में काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल या फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर। अब देखो, अभी तक हमने टोटल की बात की थी, लेकिन अब हम डिफरेंट सेक्टर की बात करेंगे, और साथ में मेल और फीमेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेल वर्कर ये रहे, फीमेल वर्कर ये रहे। तो सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। मेल वर्कर 41% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि 57% लोग महिलाएं। तो खेतीबाड़ी करने में महिलाएं जो है वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मैन। ये बात ध्यान रखना क्लास, उनके पास अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो खेतीबाड़ी ही करती हैं महिलाएं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्लास, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम होता है वो फिजिकल वर्क बहुत होता है, मतलब बहुत मेहनत काम होता है, सामान उठाना, दिन भर काम करना, तो उसमें क्लास जो महिलाओं का जो तादाद है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू मेल। टर्शरी सेक्टर में भी क्लास महिलाओं की तादाद कम है, क्योंकि एजुकेशन चाहिए क्लास, हायर लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए, और जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे मेल्स की तादाद जो है 33 है, जबकि महिलाओं के 25% है। आप डेटा लिखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, जो ज़्यादा है वो थोड़ा क्यों ज़्यादा है एक रीज़न डाल सकते हो, और जहाँ पे रीज़न नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बट डाटा लिख दो। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई कम है, क्यों कम है, अब वो बता सकते हो। और ये लेकिन आप रट्टा मत मारना, ये आएगा बना हुआ ऑलरेडी।
जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली क्लास मशीन्स इंसान को रिप्लेस कर रही हैं। आजकल हर कंपनी चाहती है जीडीपी ग्रो करे, हमारी कंपनी की सेल्स बढ़े, लेकिन सेल्स को बढ़ाए कौन? मशीन। मशीन की टेंशन नहीं है क्लास, मशीन आपसे स्ट्राइक पे नहीं जाता, मशीन काम चोरी नहीं करता, रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करता, इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करता। तो मशीन से धीरे धीरे लोग काम करा रहे हैं क्लास, और जो इंसान है वो बेचारे बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ तो हो रहा है बट जॉबलेस, जॉब नहीं मिल रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड से लोग हट के एक कैजुअल वर्कर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का काम कर नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है, और रेगुलर जॉब उनको मिल नहीं रही, परमानेंट जॉब उनको मिल नहीं रही, तो मजबूरन वो कैजुअल जॉब को प्रेफर करते हैं। और देखा जा रहा है क्लास लास्ट कई डेकेड से कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी तादाद कम होती चली जा रही है, और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है आजकल, आपको भी कैजुअल करना पड़ेगा पहले, और फिर कई साल बाद आपको परमानेंट मिलती है। तो इसी इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है? जब लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में मूव करते हैं। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो सरकारी कंपनी या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, उनको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। दे आर गिविंग क्लास गुड मनी, दे हैव जॉब सिक्योरिटी, और इवन क्लास पेंशन, ग्रेचुइटी, बोनस भी देते हैं। जॉब सिक्योर रहता है फॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर कोई छोटी मोटी दुकान कर रहे हो क्लास आप, या फिर जहाँ पे 10 से कम लोग, लेस देन 10 लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है इंडिया में, लोग फॉर्मल सेक्टर से शिफ्ट होकर इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब उनको मिल नहीं रही, सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब उनको मिल नहीं रही, तो वो क्लास इनफॉर्मल सेक्टर में चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मूव करके कैजुअल वर्कर बनते चले जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। और लोग फॉर्मल सेक्टर से मूव होकर इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, इनकी कम हो रही है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हो, यू आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, बट आपके पास काम नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब क्लास एक सीजन है तब वो चीजें बेची जा रही है, दूसरे सीजन में क्लास बेरोजगार है। गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में यही है कि भैया आपको पास 12 महीने का काम नहीं होता है। बहुत सारे किसान जो होते हैं वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करते हैं, बाकी टाइम क्लास खाली रहते हैं। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, देखो काम 4 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो बाकी 4 लोग हैं दे आर एक्चुअली प्रिटेंड लाइक दे आर एम्प्लॉयड, बट इन रियल सिचुएशन दे आर अनएम्प्लॉयड, और उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इवन यू कैन से दिस इट इज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है उसको हटा भी दी जाए तब भी टोटल आउटपुट फॉल नहीं होगा, इसको बोलते हैं डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और आमतौर पे रूरल एरिया में देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में भी बहुत बेरोजगारी है, और वो हम डिफाइन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट पे। इंडस्ट्रीज, चाहे वो कौन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, उनके पास एक्चुअली काम इतना नहीं है जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं काम मांगने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड क्लास इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पे भी बेरोजगारी है। आप देखोगे अर्बन एरिया में फैक्ट्री के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है क्लास जॉब के लिए, बट जॉब लोगों को मिलती नहीं है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे होने के बाद बावजूद भी अनपढ़ लोगों का काम करना पड़ता है लोगों को, दिस इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि काम ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन काम सबको नहीं मिल रहा है। अगला टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी के आने से जो लोग पुराने टेक्नोलॉजी से मतलब कि जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे उसको, वो बेरोजगार हो जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक के आने से, कंप्यूटराइजेशन के आने से, तो क्लास जो पुराने लोग हैं उनको काम नहीं मिलता है, दे आर अनएम्प्लॉयड, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर आप ये समझ लो कि टेक्नोलॉजी आती है तो लोग घर बैठ जाते हैं। जैसे मेट्रो में वेंडिंग मशीन लगा दी टिकट काटने के लिए, आप ऑनलाइन जाके चीज़ें करते हो क्लास वेंडिंग मशीन से, आपको इंसान की जरूरत ही नहीं, सारा काम मशीन कर रहा है। तो पहले वो काम इंसान करते थे, वो बेरोजगार हो गए अब, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेज हैं, कारण हैं बहुत सारे। उसमें सबसे पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करेगा तो देश कैसे ग्रो करेगा? इकोनॉमी ग्रो करेगा तभी तो क्लास काम मिलेगा, जॉब आएगा। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा, अगर सड़कें बनेंगे नहीं, क्लास बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, तो उसमें काम कैसे करेंगे लोग? तो इसीलिए क्लास ये एक रीजन है। दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया का नंबर 1 कंट्री पहुंच चुकी है एज कम्पेयर टू क्लास पॉपुलेशन के मामले में इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है। 150 करोड़ की लगभग आबादी पहुंचने वाले इंडिया की। तो आप सोचो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि फैक्ट्रीज इतनी बढ़ ही नहीं पा रही हैं, जो सोर्सेस है वो नहीं बढ़ पा रहे इतने,
लेकिन क्लास पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने की वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर लेगा, कुछ नहीं आता तो मैं खेती बाड़ी कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी पढ़ाई की जाती है, प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर स्टडी होती है क्लास, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से क्लास कहीं ना कहीं बेरोजगारी आती है, या खेती बाड़ी में इतना स्कोप नहीं मिलता, इतना पैसा लोग नहीं कमा पाते। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, पढ़ते कुछ और है, एग्जामिनेशन कुछ और आता है, रियल लाइफ में क्लास उससे रिलेटेड कुछ आता ही नहीं। यानी आपको जो रियल लाइफ में चाहिए, अगर आपको वो सिखा दी जाए, आप जो 15 साल की एक फॉर्मल एजुकेशन लेते हो लगभग 12th तक, या फिर आप ग्रेजुएशन तक 18 साल की जो एजुकेशन लेते हो, अगर उस एजुकेशन में आपको वो सिखाया जाए जो कंपनी की डिमांड है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, तो शायद क्लास काम लोगों को ज़्यादा मिले। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, परिवार में एक हेड है, करता है, वो काम कर रहा है, बाकी सब लोग उसके पैसों पे खा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये भी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। लोगों के पास इनकम कम है, लोग सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी, फैक्ट्री कम बनेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। तो ये भी एक रीजन है लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट। रेमेडियल मेजर्स, अब ठीक कैसे करें सर? कमियां तो आपने बता दी, अब ठीक कैसे करें? सबसे पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना लोगों को काम मिलेगा। मैं फैक्ट्री में जाता हूँ काम करने, थोड़ा सा प्रोडक्शन है, थोड़ा सा काम करके घर आ जाता हूँ, कम सैलरी मिलती है। काम ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और भी बहुत सारे लोग लगेंगे उस काम को करने के लिए, उनको भी जॉब मिलेगा। मोर इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सरकार ने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, रोजगार योजना सरकार ने बहुत सारे बना रखे हैं, उस पर सरकार को रियल में ध्यान देना चाहिए कि यार वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्चुअली में जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मनरेगा कहता है 100 डेज की गारंटी मिलती है जॉब, लेकिन वो रियल लाइफ में देखो ना, ग्राउंड पे जाके क्या वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा। चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, क्लास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आई है। अब देखो आता है, लागू होने में कई साल लग जाते हैं उसको, तो ये अगर ठीक कर दे सरकार, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दे, तो जॉब रिलेटेड अगर पढ़ाया जाए बच्चों को, जो रियल लाइफ में काम आए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, तो कहीं ना कहीं क्लास रोजगार मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्लास ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली क्या क्या करती हैं, आपकी जॉब लगवाती हैं, जहाँ जॉब अवेलेबल है वहाँ पे क्लास आपकी जॉब लगवाती हैं। तो ऐसे एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बूथ्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनेंगे, तो वहाँ लोग जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो उनको जॉब मिल सकता है। मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको सरकार को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो ही रोजगार देते हैं। तो एक बिजनेसमैन बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहा है, अपने इनकम पर टैक्स भी दे रहा है, तो एक तरीके से डबल तरीके से वो सरकार को बेनिफिट पहुंचा रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना खुद का काम कर रहे होते हैं, सरकार को उन्हें किसी भी तरीके से सब्सिडी देके, सस्ते रेट पे लैंड, सस्ते रेट पे बिजली देके उनको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कहीं पे अगर एक बिजनेस खड़ा होता है ना, तो वहाँ के आसपास का एरिया डेवलप हो जाता है, लोग काम करने आते हैं, स्कूल बन जाता है, सड़क, हॉस्पिटल, सब कुछ वहाँ आसपास, दुकानें लग जाती है, मार्केट बन जाता है, तो वहाँ पे फायदा बहुत होता है। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आपको डेवलप करना पड़ेगा, उनको सस्ते रेट पे लोन भी देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी जॉब है। आज इंटरनेट फैसिलिटी है तभी मैं घर बैठ के आपको पढ़ा पा रहा हूँ ऑनलाइन। आज क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप गूगल पे सर्च करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, क्लास कहाँ पे क्या जॉब अवेलेबल है, ये सब चीज़ देख रहे हो। सड़क है तो आज क्लास घर ऑनलाइन डिलीवरी तुरंत हो जाती है, कई सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो चल रहे हैं, जो हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जिसकी वजह से क्लास काम मिलता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। तो सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे, बिजली, सड़क, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, इन सबको इंप्रूव करे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रमोशन टू इन्वेस्टमेंट, सरकार को प्रमोट करना चाहिए कि लोग इन्वेस्ट करें। लाइक सरकार करती भी है, आज स्टॉक मार्केट के लिए टीवी में देखो ऐड भी आता है, म्यूचुअल फंड्स के लिए ऐड भी आता है कि म्यूचुअल फंड सही है, आप इन्वेस्ट करो। तो सरकार को लोगों को ये बोलना चाहिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप अपना पैसा निकाल के इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टर्स उस पैसे से बिजनेस बनाएंगे और कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजनेस ग्रो करेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, राइट। तो ये सारे के सारे मेजर्स हैं, रेमेडियल मेजर्स फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो यही है इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी सारा डेटा चार्ट से भरा हुआ चैप्टर था, बट हाँ हमने कोई इसको रिवाइज कर लिया। अलग से कोई डेटा बताया नहीं, क्योंकि इसमें अलग से कुछ है नहीं, कोई डेट कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये कोई फिगर कितना है, ज़्यादा है, कम क्यों, और एक क्वेश्चन इससे आएगा 3 से 4 नंबर में। तो गेट रेडी फॉर दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।